सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, आइए हम बात करते हैं हमारे इस अक्षर दीपिका पुस्तक माला में चैप्टर 14 जिसका नाम है अभियंता विश्वेश्वरैया। इस व्यक्ति की इतनी महानता को हमें यहाँ संकलित के द्वारा बताया गया है। कर्नाटक राज्य के मुद्देनाहल्ली स्थान में 15 सितंबर 1861 को एक बालक का जन्म हुआ। बच्चे का नाम रखा गया था मोक्सगुडम विश्वेश्वरैया। तो आप यहाँ पे जा सकते हो कि कर्नाटक के हैं व्यक्ति, तो उनके नाम कुछ ऐसे ही रहते हैं, लाइक दिस अन्ना टाइप। बच्चे का नाम रखा गया मोक्सगुंडम विश्वेश्वरैया। इस बच्चे के पिताजी का नाम AM श्रीनिवास शास्त्री और माँ का नाम वेंकट लक्ष्मी था। 15 वर्ष की आयु में इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। बच्चा जब 15 साल का था तब इनके पिताजी जो थे, जिनका नाम था श्रीनिवास शास्त्री, उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें चिकबल्लापुर के कन्नड़ माध्यम स्कूल में भर्ती करवाया गया। कन्नड़ माध्यम स्कूल में इस बालक की भर्ती करवाई गई, दाखिला लिया गया। सेंट्रल कॉलेज बेंगलुरु से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पुणे के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से पूरी की। तो उन्होंने कॉलेज भी सेंट्रल कॉलेज बेंगलुरु से की, फिर उन्होंने इंजीनियरिंग की जो बाकी की पढ़ाई थी वो पुणे के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से पूरी की। यानी वो जो 15 साल का बच्चा जो था वो पढ़ने में बड़ा होशियार था और उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई ख़त्म की। अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद भी उनका कार्य यहाँ समाप्त नहीं होता, वो अपना कार्य जारी रखते हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद विश्वेश्वरैया पहली नियुक्त लोक निर्माण विभाग यानी PWD मुंबई में हुई। यानी अच्छे से उनकी एक सिलेक्शन हुआ, PWD मुंबई में हो गई। उनके कार्य की प्रशंसा करते हुए उन्हें भारतीय सिंचाई कमिश्नर में आने का निमंत्रण दिया गया। ऐसे ही नहीं बने होंगे, उन्होंने काफ़ी ऐसी परीक्षाएं दी होगी, इम्तिहान दिए होंगे, ताकि उनका सिलेक्शन अच्छा हुआ और उनको भारतीय सिंचाई कमिश्नर सिंचाई खाते में उनका निमंत्रण दिया। उन्होंने अपनी प्रतिभा और परिश्रम से पठारी इलाकों में सिंचाई की व्यवस्था की। पठारी इलाके, तो जैसे कि पठारी इलाके की बात करें, पठारी का अर्थ कहे तो ऐसे पहाड़ी विस्तार या ऐसे विस्तार जहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं होती, तो वहाँ पे उन्होंने बहुत सारा डेवलपमेंट किया। तो इन इलाकों में सिंचाई की व्यवस्था की गई। इन क्षेत्रों में अच्छी फसल उगने लगी। विश्वेश्वरैया ने सन 1903 में एक ऐसे स्वचालित संयंत्र का निर्माण किया जो बांधों से अतिरिक्त पानी को अपने आप सही स्थान तक भेज सकता था। स्वचालित यानी स्वयं चलने वाला एक ऐसा संयंत्र यानी खुद चलने वाले यंत्र की उन्होंने निर्माण किया। और बांधों का पानी यानी जो डैम होते ना, उनका जो पानी इकट्ठा जमा होता है, वहां से वो पानी अपने स्थान यानी सही जहां उनको पहुंचाना होता है, ऐसी व्यवस्था उन्होंने कर दी। इससे बांध के टूटने का खतरा टल जाता है। अभी जो पानी इकट्ठा जमा हुआ है, ठीक है, अगर पानी उतना सारा जमा होगा तो आज नहीं तो कल बांध टूटने की आवश्यकता रहती है। लेकिन उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी कि बांध का पानी जहाँ जमा हुआ है वहीं से वो थोड़ा थोड़ा करके वो अपने सही स्थान यानी जहाँ जिन इलाकों में ज़रूरत थी वहाँ तक वो पहुँचाया जाए, वो भी बड़ी आसानी से, वो भी अपने आप स्वचालित यंत्र से, मशीन से। इससे बांध के टूटने का खतरा भी टल जाता है, अतिरिक्त पानी का भी सदुपयोग हो जाता था। वैसे तो कहे कि एक साथ पानी अगर छोड़ा गया तो किसी की फसल बर्बाद हो सकती है, काफ़ी गांवों को नुकसान आ जाया करता है और पानी जो है वो वेस्ट होता है, उसका सदुपयोग नहीं होता, उसका दुरुपयोग होता है। लेकिन इस यंत्र के द्वारा उनको एक
अच्छी टेक्नोलॉजी भी मिल गई और साथ साथ में पानी का सदुपयोग भी होने लगा। इस संयंत्र को फ्लड गेट का नाम दिया गया। इसकी सफलता को देखकर इस तरह के फ्लड गेट की स्थापना ग्वालियर के तिगरा बांध और कृष्णराज सागर बांध मैसूर में करवाई गई। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, कब करवाई गई, कहाँ करवाई गई, ग्वालियर में किस जगह ने, किन लोगों ने इसकी शुरुआत की। कृषि और सिंचाई क्षेत्र में विश्वेश्वरैया का महत्वपूर्ण कार्य को देखते हुए उन्होंने सरकार द्वारा अफ्रीका के ईडन नामक स्थान पर भेजा गया। उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया कि उन्होंने जिन जगहों, पठारी जगहों में, ऐसे इलाकों में पानी पहुंचाया, उनके अच्छे कार्य को देखकर उनको अफ्रीका भेजा गया, ईडन स्थान पर। वहां पहुंचकर उन्होंने जल आपूर्ति और पानी के निकास संयंत्र पर अध्ययन किया। अध्ययन करना, पढ़ाई करना, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने उनकी परिस्थितियों को समझा और बाद में ऐसे यंत्र का वहाँ पर भी निर्माण किया जिससे उनको आसानी से सिंचाई युक्त मिल सके, पानी मिल सके, ऐसे कार्यों का। विश्वेश्वरैया ने अपनी कुशाग्रत बुद्धि का परिचय देते हुए अफ्रीका में अध्ययन पूरा कर वहाँ भी जल आपूर्ति और पानी निकास संयंत्र लगवा दिया। तो जहाँ पे उन्होंने पढ़ाई भी की और साथ साथ में उन्हें ऐसे इलाकों में, जैसे कि पहले मैंने आपको बात की, कुशाग्रत यानी तेज, आपूर्ति यानी उपलब्ध करना, तो ऐसी जगहों पर भी उन्होंने पानी की व्यवस्था कर दी। विश्वेश्वरैया ने अपनी कामयाबी का एक और झंडा तब गाड़ दिया जब उन्होंने हैदराबाद शहर के लिए बाढ़ नियंत्रण संयंत्र का निर्माण किया। बाढ़ आ जाया करती है जिससे बहुत सारे गांव जो होते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, काफ़ी लोगों को नुकसान आता है, लोगों के घर जो होते हैं वो पानी में बह जाते हैं, उनको ईजाग्रस्त होती है और स्थिति बड़ी भयानक और देखने को मिलती है। तो ऐसी बाढ़ों से बचने के लिए भी उन्होंने ऐसे यंत्र का निर्माण किया। इसके अलावा उन्होंने विशाखापट्टनम के बंदरगाह की बात करें तो उपकरण तैयार किया। यह उपकरण समुद्री जल से बंदरगाह को होने वाले नुकसान से बचाने का काम करता है। बंदरगाह यानी उसे कहते हैं जहाँ पे पानी के जहाज़ों के रुकने का स्थान होता है। वहाँ पर भी उन्होंने उन उपकरणों के द्वारा नुकसान से बचने के लिए कार्य किया। विश्वेश्वरैया के कार्य का ही कमाल था कि जब कृष्णराज सागर बांध का निर्माण हुआ तब यह एशिया का सबसे बड़ा बांध था। बांध का नाम रखा गया कृष्णराज सागर, जैसे कि यहाँ हमने बात की, और मैसूर में भी करवाई गई। तो यहाँ ग्वालियर के तिगरा बांध और कृष्णराज बांध की शुरुआत हुई वहाँ पे, और उसके बाद उन्होंने कृष्णराज सागर बांध का निर्माण भी हुआ और एशिया का सबसे बड़ा बांध के रूप में उसको बताया गया। दोस्तों, इंजीनियरिंग से जुड़े कार्यों के लिए अभियंता विश्वेश्वरैया को भारत रत्न और मैसूर का दीवान आदि कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हम बात करें कि विश्वेश्वरैया किसे कहते हैं, तो अभियंता किसे कहते हैं, तो अभियंता यानी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, और विश्वेश्वरैया तो जो उसका नाम था इसीलिए उसको एक इंजीनियरिंग पर्सन कहा गया। इसके लिए हमारे इस संकलित को एक नाम दिया गया जिसका नाम है अभियंता विश्वेश्वरैया। और भारत रत्न और मैसूर जैसे उनको पुरस्कार भी मिले गए। इसके अतिरिक्त उन्हें लंदन के अंतर्राष्ट्रीय सिविल इंजीनियरिंग संस्था की सदस्यता और भारतीय विज्ञान संस्था के बेंगलुरु की फेलोशिप प्रदान की गई। भारत के 8 विश्वविद्यालयों से उन्हें DSc, LLD और D.Litt की उच्चतम उपाधियां प्रदान की गई। उनका जन्मदिन भारत के अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है, इंजीनियरिंग डे।
इसके नाम पर कई शोध संस्था, विश्वविद्यालय तथा कॉलेज खोले गए। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में अभियंता मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के महान कार्य को सदैव याद किया जाएगा। हमें कृषि, उद्यान और सिंचाई क्षेत्र में विकास करने के लिए अभियंता विश्वेश्वरैया से प्रेरणा लेनी चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जहाँ से उसने गांव की एक पाठशाला से पढ़ाई शुरू की, कॉलेज पुणे आके की, और ऐसे व्यक्ति ने हमारे इस कृषि प्रधान देश को, उद्यानों को, सिंचाई जहाँ नहीं हो रही थी ऐसे क्षेत्र को उसने विकास की और आगे बढ़ा दिया। तो ये थे हमारे इंजीनियरिंग विश्वेश्वरैया यानी अभियंता विश्वेश्वरैया। तो हमारी ये छोटी सी जो संकलित एकांकी है वहाँ पे आप इनको अच्छे से जाना होगा। आइए उनके बारे में एक और वीडियोस को हम देखते हैं। प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभियंता दिवस पर भारत के सुविख्यात इंजीनियर डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को आधुनिक भारत के विश्वकर्मा के रूप में बड़े सम्मान के साथ स्मरण किया जाता है। अपने समय के बहुत बड़े इंजीनियर, वैज्ञानिक और निर्माता के रूप में देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को भारत ही नहीं बल्कि विश्व की महान प्रतिभाओं में गिना जाता है। इस दिन सभी लोग अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित भाव से निर्वहन का संकल्प लेते हैं। उनके प्रयासों से ही कृष्णराजा सागर बांध, भद्रावती आयरन एंड स्टील वर्क्स, मैसूर ऑयल एंड सोप फैक्ट्री, मैसूर विश्वविद्यालय, बैंक ऑफ मैसूर का निर्माण हो पाया। मैसूर में लड़कियों के लिए अलग से हॉस्टल और पहला फर्स्ट ग्रेड कॉलेज, महारानी कॉलेज खुलवाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। इसे बांध कर एशिया के वेस्ट प्लान्ड लेआउट में से एक जयानगर, जो बेंगलुरु में स्थित है, बड़ी आसानी से आगे ले इसकी पूरी डिजाइन और योजना बनाने का श्रेय सर एम विश्वेश्वरैया को ही जाता है। सर एम विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर 1960 को मैसूर रियासत में हुआ था, जो आज कर्नाटक राज्य बन गया है। इनके पिता श्रीनिवास शास्त्री संस्कृत के विद्वान और आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। इनकी माता वेंकचाम्मा एक धार्मिक महिला थी। जब विश्वेश्वरैया 15 साल के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया था। जैसे कि मैंने आपको आगे बताया, चिकबल्लापुर से इन्होंने प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए वे बंगलौर चले गए। 1881 में विश्वेश्वरैया ने मद्रास यूनिवर्सिटी के सेंट्रल कॉलेज से बीए की परीक्षा पास की। इसके बाद मैसूर सरकार से इन्हें सहायता प्राप्त हुई और इन्होंने पूना के साइंस कॉलेज में इंजीनियरिंग के लिए दाखिला लिया। 1881 में LCE और FCE एग्जाम में उनका पहला स्थान आया। यह परीक्षा वर्तमान की BE की तरह है। इंजीनियरिंग पास करने के पश्चात एम विश्वेश्वरैया को बॉम्बे सरकार की तरफ से नासिक में असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पर काम मिला। एक इंजीनियर के रूप में उन्होंने अद्भुत काम किए। उन्होंने सिंधु नदी से पानी की सप्लाई सुक्कुर गांव तक करवाई। साथ ही एक नई सिंचाई प्रणाली ब्लॉक सिस्टम को शुरू किया। इन्होंने बांध में इस्पात के दरवाजे लगवाए ताकि बांध के पानी के प्रवाह को आसानी से रोका जा सके। इन्होंने मैसूर में कृष्णराजा सागर बांध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे बहुत से कार्य विश्वेश्वरैया ने किए। 1903 में पुणे के खड़कवासला में जलाशय में बांध बनवाया। इसके दरवाजे ऐसे थे जो बाढ़ के दबाव को भी झेल सकते थे और इससे बांध को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता था। इस बांध की सफलता के पश्चात ग्वालियर में तिगरा बांध एवं कर्नाटक के मैसूर में कृष्णराजा सागर बांध का निर्माण किया गया। कावेरी नदी पर बना कृष्णराजा सागर बांध को विश्वेश्वरैया ने अपनी देखरेख में बनवाया था। जब इस बांध का निर्माण हो रहा था तब यह एशिया का सबसे बड़ा जलाशय था। 1906-07 में भारत सरकार ने उन्हें जल आपूर्ति और जल निकासी व्यवस्था की पढ़ाई के लिए अध्ययन भेजा था। उनके द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट को अध्ययन में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया। हैदराबाद सिटी को बनाने का पूरा श्रेय इन्हीं को जाता है। इन्होंने वहां एक बाढ़ सुरक्षा प्रणाली तैयार की
जिसके बाद समस्त भारत में उनका नाम हो गया। उन्होंने समुद्र कटाव से विशाखापत्तनम बंदरगाह की रक्षा के लिए एक प्रणाली विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विश्वेश्वरैया को मॉडर्न मैसूर स्टेट का पिता कहा जाता है। उन्होंने जब मैसूर सरकार के साथ काम किया था तब उन्होंने वहां साबुन फैक्ट्री, परजीवी प्रयोगशाला, मैसूर आयरन एंड स्टील फैक्ट्री, श्री जयचम राजेन पॉलिटेक्निक संस्थान बेंगलुरु, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, सेंचुरी क्लब, मैसूर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं यूनिवर्सिटी विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की स्थापना करवाई। विश्वेश्वरैया ने तिरुमला निर्माण के लिए योजना को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर एम विश्वेश्वरैया को इंजीनियरिंग के पिता के रूप में याद किया जाता है। तो ये थे हमारे अभियंता विश्वेश्वरैया, यानी इंजीनियरिंग विश्वेश्वरैया के नाम से जाने जाते हैं। तो आपको उनका प्रॉपर पूरा जो नाम था वो मोक्सगुंडम विश्वेश्वरैया याद रखना है, लेकिन ऐसा कहा जाए कि इंजीनियरिंग का जो वो बादशाह कौन था, तो आप कह सकते हो अभियंता विश्वेश्वरैया। अभ्यास कार्य की बात करें तो यहाँ पे आपको शब्दार्थ लिखने हैं और इन प्रश्नों की चर्चा करनी है मेरे साथ अगली क्लास में। और आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स भी आपको खुद करने हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको फिर ये ट्रू एंड फॉल्स का है, क्वेश्चन आंसर जो है वो मैं आपको भेजूंगी होमवर्क के तौर पर। बाकी सारा होमवर्क ही है, ये कार्य भी मैं आपको भेजा जाएगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। और यहाँ पे डायरी जो है वो आपको खुद लिखनी है। तो ये हमारा कार्य जो है वो अभियंता विश्वेश्वरैया के साथ पूरा होता है। आगे की चर्चा हम अगली कक्षा में इस चैप्टर को लेकर ही करेंगे। धन्यवाद।